नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, कालीबंगन सिंधु घाटी स्थल में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में स्थित है कालीबंगन। और बात करिए यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसने किए थे? तो दयाराम साहनी ने। आपसे हैं दूसरे प्रश्न की ओर देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? जी हाँ, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा निम्नलिखित में से क्या था? तो फारसी था दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 3 नंबर प्रश्न का, तो किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, निम्न में से किस मुगल सम्राट को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। और मराठों को नियंत्रित करने के लिए उसने गोलकुंडा और बीजापुर पर हमला किया था। कौन? औरंगजेब ने। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 4 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? जी हाँ, किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। और 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सती प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया था? तो वर्ष 1829 में। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। और कब हुआ था? तो वर्ष 1976 में, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जी हाँ, मूल संविधान यानी संविधान जब लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आप यहां तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और 20 फरवरी से जब आपका एग्जाम शुरू होगा तो आपको पेपर के एनालिसिस भी कराए जाएंगे, तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें। 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और बात करें ऑप्शन ए का, तो बी आर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान सभा का जनक कहा जाता है, तो यह भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 8 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? जी हाँ, किसी भी राज्य के कार्यकारी प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य के राज्यपाल किसी भी राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, भूगोल का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थेनीज को भूगोल का जनक माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 10 नंबर प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। 22 मार्च की अगर बात करें तो जल दिवस मनाए जाते हैं। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं, तो ये इसको भी आपको याद रखते हुए चलना है। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो डुरंड रेखा किसके बीच की सीमा है? जी हाँ, डुरंड रेखा जो है निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है डुरंड रेखा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को, तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा।
12 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ, भारत में मानस राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आप याद रखिएगा, एसएससी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं नेशनल पार्क से संबंधित प्रश्न हैं। 13 नंबर प्रश्न का, तो किस संगीत वाद्य यंत्र का श्रेय आमतौर पर अमीर खुसरो को दिया जाता है? जी हाँ, निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र का श्रेय आमतौर पर अमीर खुसरो को दिया जाता है? तो सितार का श्रेय जो है ये अमीर खुसरो को दिया जाता है। और अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत काल के एक महान कवि और संगीतकार थे। तो ये भी आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के काल के एक महान कवि और संगीतकार कौन थे? तो अमीर खुसरो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो कारागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, कारागम लोक नृत्य का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से कारागम लोक नृत्य का संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, तो इसे स्थापित कब किया गया था? तो 1992 में यानी 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न को। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। तो आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? जी हाँ, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो मानव कोशिका में प्रोटीन फैक्ट्री कौन सी है? कहने का मतलब ये होगा कि मानव कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को मानव कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और बात करें केंद्रक का, तो केंद्रक जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अंग है। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक क्या होता है? ये पूछा जा रहा है। जी हाँ, बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता है तो उसका गलनांक बढ़ता है या घटता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। जब बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता है। तो 21 नंबर प्रश्न का, तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, तापमान का एसआई मात्रक क्या होते हैं? तो केल्विन जो है ये तापमान का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? जी हाँ, दिए गए ऑप्शन में से आपको ये चॉइस करके बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कारों में पक्षदर्शी दर्पण, यानी अवतल दर्पण का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। वहीं बात करें ऑप्शन ए का, तो शेविंग, सर्च लाइट में परावर्तक और कान के अंदरूनी हिस्सों की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किए जाते हैं। तो इसे आपको याद रखते हुए चलना है। 23 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो शुष्क सेल का धनात्मक ध्रुव किससे बना होता है? जी हाँ, शुष्क सेल का धनात्मक ध्रुव जो है निम्नलिखित में से किनसे बना होता है? तो सी यानी कार्बन से बने होते हैं शुष्क सेल का धनात्मक ध्रुव। और बात करें कार्बन का, तो इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है और इसका प्रतीक सी होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, समुद्री गोताखोर द्वारा शोषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, समुद्री गोताखोर द्वारा शोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। समुद्री गोताखोर शोषण के लिए इनका उपयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होते हैं। तो साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।